लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। और उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे होंगे और मजे में होंगे। तो सेशन को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि लगातार आपको हमारे सेशंस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। मेरा नाम है डॉक्टर ललित, मैं पढ़ाता हूँ आप सभी को मैथमेटिक्स। तो शुरुआत करते हैं आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह से। दिए गए दंड आरेख में एक फार्म का वर्ष 2009 से 2014 तक का गेहूं उत्पादन दर्शाया गया है। विषम वर्षों का कुल उत्पादन सम वर्षों के कुल उत्पादन का कितना गुना है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आर आपके सामने। जल्दी शुरू करता हूं तो मैं पानी पी लेता हूं। ओके, तो यहां पर सेशन आपके सामने, प्रश्न आपके सामने और उत्तर मिलने लगा। बी इज द राइट ऑप्शन। वाओ, वेरी गुड आयुष, यू हैव गिवन गुड आंसर एंड इंस्टेंटली यू हैव गिवन, दैट्स ग्रेट। समझते हैं, उसने बोला है कि विषम यानी ऑड ईयर्स में और इवन ईयर्स में क्या अनुपात रहा। तो ऑड नंबर ईयर्स ऑफ कौन से हैं, 2009, 11 एंड 13, while you are adding odd numbers of year 90, 105 and 75, you will get 5 5 10 7 9 16 और 1 17, that is 270. And if I am adding the even numbers, that is you get 110 plus 130 plus 120, that what is 100 200 300 50 360। और ये कितना प्रतिशत हो गया, 270 अपॉन 360, 0 से 0 कट के 9 से काटे, 9 3 27, 9 चौक 36 और 3/4 को डिवाइड कर दो 0.75, दैट इज द राइट आंसर। बी करेक्ट ऑप्शन दिया है आपने, बी इज द राइट आंसर। Very good answer you have given. Congratulations to you all. One more question for you at your screen. Let's see what will be your right answer for this question. Here we go with the next question. गणितज्ञ प्लेटो के अनुसार गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों का प्रशिक्षण करने का अवसर प्रदान करता है, एक सुषुप्त आत्मा में चेतना और नवीन जागृत उत्पन्न करने का कौशल प्रदान करता है। यह कथन किस विषय पर प्रकाश डालते हुए स्पष्ट किया गया है। अकॉर्डिंग टू मैथमेटिशियन प्लेटो, mathematics is a subject that provides an opportunity to train mental powers. Mathematics only provides the skills of generate consciousness and new awakening in the dormant soul. What is the statement is given for what? That is practical value of mathematics, the intellectual value of mathematics, cultural value of mathematics और disciplinary value of mathematics. किसका जवाब मिलेगा? Good afternoon to everyone. Let's see what is your right answer. I'm waiting for your right answer. A, गणित के व्यवहारिक मूल्य, गणित के बौद्धिक मूल्य, गणित के सांस्कृतिक और गणित के अनुशासनात्मक मूल्य। और यहाँ पर बौद्धिक मूल्य के बारे में बात हो रही है, लेकिन आपको बता दें मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का ये स्टेटमेंट किसका है, प्लेटो का। और प्लेटो को आप जानते हैं ना, प्लेटो का मतलब क्या है, प्लेटो को ही गणित के मानसिक सिद्धांत का जन्मदाता कहा जाता है। समझ रहे हैं बात को। तो उन्होंने कहा सुषुप्त आत्मा में नवीन चेतना भरने का प्रयास करता है, तो ये गणित के बौद्धिक मूल्यों को दर्शाने की कोशिश की जा रही है। डी इज नॉट द राइट आंसर। मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का जो कंडीशन है वो क्या है, वो राइट ऑप्शन बी है, गणित के बौद्धिक मूल्य। बहुत बढ़िया जवाब आप लोगों की तरफ से मिल रहा है। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये मैंने आपको बताया भी है। लेट्स सी। ओके, सो प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। एक, प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए, अप्रमाणिक मापों का उपयोग प्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए, या केवल प्रमाणिक मापों का उपयोग करना चाहिए। और ऑप्शन नंबर 4, दैट इज प्रमाणिक मापों का उपयोग ही नहीं करना चाहिए। क्या जवाब मिलता है आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर टीचिंग रेफरेंस टू मेजरमेंट टू स्टूडेंट एट प्राइमरी लेवल? 1 is non-standard measurements should be used after authentic measurements. Option number B, authentic measurements should be used after non-standard measurements. And option number 3, only non-standard measurements should be used. And option number 4 is unstandard units and measurements should not be used. What is your right answer? B is accredited the right answer said by Ayush.
का जवाब बहुत तेजी से है। मैंने आपको बताया हुआ भी है कि जब आप प्रमाणिक और प्रमाणिक मापों के बारे में बात करते हैं, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स के बारे में बात करते हैं, तो किसी भी बच्चे को मेजरमेंट समझाने का 4 प्रोसेस होता है। ही हैज़ टू पास विद डिफरेंट 4 लेवल्स। दैट वन लेवल इज व्हाट? दैट इज फर्स्ट लेवल इज ऑब्जर्वेशन एंड वेरिफिकेशन। सेकेंड लेवल इज व्हाट? यानी पहले प्रेक्षण करता है, उसके बाद उसका क्या करता है? उसको मानता है। आफ्टर दैट इज अप्रमाणिक माप, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स। थर्ड वन इज स्टैंडर्ड यूनिट्स एंड फोर्थ वन इज रिलेशन। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, ये बहुत बार सवाल आ चुका है। बचपन में छोटा छोटा बच्चा होता है, वो बोलता है क्या? वो चीज़ों को पहले ऑब्जर्वेशन करता है, उनको वेरिफिकेशन करता है, ये दिस इज परफेक्ट फॉर मी। और उसके बाद जानते हैं ना नॉन स्टैंडर्ड यूनिट कैसी होती है? छोटा बच्चा क्या कहता है? मेरे पापा इतनी सारी चॉकलेट लाए थे, तुम्हें पता है मेरे पापा के पास इतने सारे रुपए हैं। यू सी ना, लॉट्स ऑफ टाइम यू सी इन योर हाउस कि बच्चे इस तरह से बात करते हैं। तो वो इतना सा, इतना बड़ा, इतना सारा, इतना छोटा, ये सब क्या है? ये नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं। इनमें कोई मेजर नहीं कर सकते इतना बड़ा कितना होता है, इतना बड़ा कितना होता है। तो सेकंड नंबर पर बच्चा अप्रमाणिक मापों यानी नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स का यूज करता है। उसके बाद वो स्टैंडर्ड यूनिट्स को जानता है कि मेरे पापा 10,000 रुपये लाए, मेरे पापा 5 चॉकलेट लाए, ऐसे। और देन वो मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर में क्या करता है? डिफरेंशिएट करता है। क्लियर? तो राइट ऑप्शन क्या था कि प्रमाणिक मापों का उपयोग हमेशा अप्रमाणिक मापों के बाद किया चाहिए, यानी ऑर्थेटिक मेजर्स शुड बी यूज्ड आफ्टर नॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स। इज इट क्लियर? वेरी गुड। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। दैट्स ग्रेट आंसर यू हैव गिवन। ओके, वन मोर। सबसे उपयुक्त व्यू रचना जिसका प्रयोग धनराशि की योग्य कुशलता के लिए आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है। द मोस्ट सुटेबल एरे डिजाइन विच कैन बी यूज टू एसिमुलेट द इफिशियंसी ऑफ द सम ऑफ मनी, दैट इज यूजिंग मॉडल्स, रोल प्ले, सॉल्विंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, एंड फोर्थ यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज ICT। प्रतिरूपों का प्रयोग करना, भूमिका निर्वाह यानी रोल प्ले करना, बहुत सारे सवाल हल करना, सूचना और संप्रेषण तकनीक यानी ICT का यूज करना। कौन सा जवाब चूज करेंगे? और यहाँ पर डी मुझे मिल रहा है, 18 का डी। क्या बात है! कुछ लोग बी कह रहे हैं, कुछ लोग डी कह रहे हैं, लेकिन कंफ्यूजन है कि डी होगा कि बी होगा। ये आप पर डिपेंड है। लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। लेट्स सी, A, B, C and D is the right option. Okay, let's see what will be your right answer. और बता दें आपको, बचपन में देखा होगा आपने, छोटा सा बच्चा होता है तो वो क्या कहते हैं घर वाले? अरे हमारा लल्ला तो बड़ा तेज है, पैसे को छोड़ता नहीं है। मामा, बुआ, फूआ, फूफी आते हैं घर पे, पैसा देते हैं, बच्चा पकड़ लेता है। कहते हैं ना बच्चा बड़ा तेज है हमारा, तो पैसे को नहीं छोड़ता है। मतलब क्या है कि बच्चे को पैसे से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, क्योंकि उसको पैसे से क्या मिलती हैं? चीज़ें खाने को मिलती है। चीज़ खाता है ना बच्चा, दुकान पर जाकर किंडर जॉय खाता है, तो उसे पैसे से बड़ा प्यार है। अगर आप बच्चे को पैसे से संबंधित कोई भी जानकारी देना चाहते हैं तो बेस्ट मेथड इज रोल प्ले। बहुत बढ़िया जवाब, दैट इज रोल प्ले, भूमिका निर्वाह। रोल प्ले इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर यू हैव गिवन। वेरी गुड एंड वेरी गुड आंसर फॉर फ्रॉम योर साइड। वन मोर क्वेश्चन। मेहरुनिशा गणित की अध्यापिका हैं। वह प्राथमिक स्कूल में कक्षा 5 की गणित पढ़ाती हैं। क्षेत्रविधि पढ़ाते समय सबसे पहले वो बोर्ड पर सभी सूत्रों को लिख देती हैं। यह तरीका दर्शाता है निगमन उपागम, आगमन उपागम, व्यावहारिक उपागम या प्रायोगिक उपागम। मेहरुनिशा is a teacher of mathematics. She teaches mathematics in class 5th an elementary school. First is write all the formulas on the board while teaching mensuration. It shows the way. What it shows the way? That this is the right answer. What is the question for you? Let's see. अगर टीचर फार्मूले को पहले लिख देती है तो क्या प्रॉब्लम है? इट मीन्स आप जानते हैं ना, सूत्र से चलता है बच्चा उदाहरण की तरफ। सूत्र से चलता है बच्चा उदाहरण की तरफ, यानी नियम से निगमन होता है। तो राइट ऑप्शन है निगमन विधि। एक्यूरेट आंसर यू आर गिवन। ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस। वन मोर, आर यू नीड वन मोर? यस, ओके। चौथी कक्षा के विद्यार्थी के लिए अधिगम उद्देश्य दिया गया है। विद्यार्थी दशमलव वाली दो संख्याओं की, जो कि दशमलव से 2 स्थान तक हैं, को क्रम से रखने और उनकी तुलना करने के लिए योग्यता रखता है। वह अधिगम का उद्देश्य उल्लेखित करता है। 1. प्रक्रियात्मक ध्येय, सुव्यवस्थित ध्येय, सामाजिक ध्येय, विषयात्मक ध्येय। नो, आई एम फिनिशिंग।
विषयात्मक ध्येय. What is the right answer? आज फ्री. Sorry guys, I forgot to launch the special class Manohar. Please give a message to the class that I forgot to launch that class and this is